Hello everyone, welcome back to BTech Info YouTube channel. Today we are going to understand one of the most important topics in dairy industry, which is pasteurization. So let's start with the definition. The process of heating milk to such a temperature and for such a period of time as are required to destroy any pathogens which may be present while causing minimum changes in the composition, flavor and nutritive value of milk. Pasteurization is a controlled heat treatment, नॉट अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं पर्पज़ ऑफ पास्चराइजेशन। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ पास्चराइजेशन इज टू किल ऑल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली पैथोजेंस। द ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला, ब्रुसेला एक्सेट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, LT/LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, and HT/ST, high temperature short time. Low temperature long time has a temperature of about 63 degrees Celsius for 30 minutes and HT/ST has a temperature of about 71 degrees Celsius for 15 seconds. Now, ST/ST pasteurization. ST/ST pasteurization is a continuous process carried out using plate heat exchanger, and milk is heated to 71 degrees Celsius for 15 seconds and rapidly cooled to below 4 degrees Celsius. Now we talk about the plate heat exchangers. A plate heat exchanger consists of thin stainless steel plates of thickness 0.5 to 1.5 mm and it has a corrugation surface for turbulence. मतलब प्लेट हीट एक्सचेंजर में थिन स्टेनलेस स्टील प्लेट्स होती हैं जिन पर कोरुगेशन दिए जाते हैं ताकि मिल्क का फ्लो टर्बुलेंट हो जाए। प्लेट्स के बीच गैस्केट्स लगे होते हैं जो मिल्क और वाटर के फ्लो को अलग अलग चैनल्स में गाइड करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं पूरा पास्चराइजेशन का फ्लो। तो रॉ मिल्क सबसे पहले फ्लोट बैलेंस टैंक में आता है। इसका काम होता है मिल्क के लेवल को कांस्टेंट रखना और सिस्टम में एयर एंट्री को रोकना। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व इंश्योर करता है कि मिल्क एक फिक्स्ड स्पीड से फ्लो करे क्योंकि होल्डिंग टाइम डायरेक्टली मिल्क के फ्लो रेट पर डिपेंड करता है। देन रीजनरेशन सेक्शन ST/ST पास्चराइजर का हार्ट होता है। यहाँ रॉ मिल्क पास्चराइज हॉट मिल्क से हीट लेता है जिससे एनर्जी का बहुत ज़्यादा सेविंग होता है और इसका हीट रिकवरी अप टू 85 to 90% होता है। उसके बाद डुप्लेक्स फिल्टर एंड क्रीम सेपरेटर 40 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क डुप्लेक्स फिल्टर से पास होता है जिससे मिल्क के अंदर के सारे इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। इसी टेम्परेचर पर क्रीम सेपरेशन भी सबसे इफेक्टिव होता है। हीटिंग सेक्शन में मिल्क को फाइनल पास्चराइजेशन टेम्परेचर तक ले जाया जाता है जहां स्टीम की मदद से हॉट वाटर मिल्क को हीट करता है और मिल्क हीटेड यूजिंग हॉट वाटर। अब जो हॉट वाटर होगा उसका 85 डिग्री सेल्सियस अप टू टेम्परेचर होता है और इसमें अगर हम देखिए मिल्क इज टू हॉट वाटर रेशियो तो वो है 1:2 to 1:3। नाउ होल्डिंग सेक्शन में मिल्क रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड टाइम तक होल्ड होता है जो कि 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स, जो पास्चराइजेशन के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। आफ्टर दैट वी हैव फ्लो डाइवर्जन वाल्व। FDV एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ प्रॉपरली पास्चराइज मिल्क ही आगे जाए। नाउ आफ्टर दैट कूलिंग सेक्शन में मिल्क को जल्दी से 4 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है बाय चिल वाटर और ब्राइन सोल्यूशन और इसका फ्लो रेशियो होता है 1:2 to 1:3, सेम एज द हीटिंग मीडियम। आफ्टर दैट स्टोरेज ऑफ पास्चराइज मिल्क। फाइनली पास्चराइज मिल्क स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है मिल्क हमारा, जहां वो पैकिंग या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, हमारे पास पास्चराइजेशन 2 तरीके के होते हैं, ST/ST जो कि कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज में यूज होता है और LT/LT जो कि स्मॉल स्केल बैच लेवल पे यूज होता है। उसका टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और ST/ST में 61.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। तो ये था दोस्तों आपका पूरा पास्चराइजेशन प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।